यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तते वितरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यद्यत् आचरति अर्थात जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठस्तत्तत ए वितरो जनः अर्थात श्रेष्ठ वह निश्चित ही शेष लोग, स यत् प्रमाणम कुरुते अर्थात वह जो प्रमाणिक करता है, लोकस्तद अनुवर्तते अर्थात लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसा जैसा आचरण एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, वैसा ही आचरण जो समाज के शेष लोग होते हैं वो भी करते हैं। और अपने कार्य द्वारा जिस भी कार्य को जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो प्रामाणिक सिद्ध करता है अर्थात उचित सिद्ध करता है, ठीक उसी कार्य को फिर जो शेष लोग होते हैं वो भी उचित समझते हैं। तो ये जो विचार है ये एक बहुत ही सादा सा विचार है। मुझे लगता है कि सभी दर्शक इस विचार को समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये कार्य करता है, क्योंकि हम अपने चारों ओर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो होते हैं वो अपने आदर्शों का ही पालन करते हैं। तो लोग जो होंगे वो खिलाड़ी जो होते हैं या जो फिल्म स्टार्स होते हैं या कुछ भी और इस प्रकार के लोग जो कि समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं का अनुसरण बाकी लोग भी करते हैं। जैसे यद यद राजा तत् प्रजा भी बोलते हैं कि जैसा राजा कार्य करेगा वैसी ही प्रजा कार्य करती है, क्योंकि राजा जो होता है वो प्रजा का ही आदर्श होता है। तो आदर्श का ही पालन सभी जन करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसे जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो समाज का निर्माण करते हैं। अर्थात कोई शक्तिशाली व्यक्ति यदि ये चाहता है कि उसके समाज में जो मूल्य हैं वो किसी एक प्रकार के हों, तो वो शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में उन लोगों को समाज में आगे बढ़ावा देता है जिनके की मूल्य वैसे ही होते हैं, और जिन लोगों के मूल्य उसके विपरीत होते हैं उनको वो शक्तिशाली व्यक्ति पीछे कर देता है। तो ऐसे ही वास्तव में जो राजनीतिक गुट होते हैं वो अपनी विचारधारा को भी आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो बहुत अच्छा उदाहरण है वो हम जो भारत में आदर्श रहे हैं उनके परिवर्तन द्वारा ही समझ सकते हैं। तो मेरे बचपन से लेकर अब तक के समय में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ आदर्श व्यक्ति भारतीय समाज के ऐसे रहे हैं जिनकी की जो लोकप्रियता है वो कम हुई है, जबकि कुछ ऐसे आदर्श व्यक्ति हैं जिनकी लोकप्रियता उस समय से अब तक में बढ़ी है। तो जब मैं बच्चा था तो उस समय महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या अकबर या अशोक, ये जो व्यक्ति हैं इनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत अधिक थी, किंतु तब से अब में हम देख सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता वास्तव में घटी है। वहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, वीर सावरकर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन सभी व्यक्तियों की जो लोकप्रियता है वो तब से अब में हम देख सकते हैं कि बढ़ी है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो भारतीय समाज है उसके मूल्यों में परिवर्तन हो चुका है। उस समय पे जब मैं बच्चा था तब भारत में समाजवादी विचारधारा जो थी वो कहीं अधिक प्रबल थी, और इसी कारण से जो आदर्श थे वो भी समाजवादी विचारधारा के अनुकूल थे। जबकि आज के समय पर जो आदर्श हैं जिनकी वृद्धि हो रही है वो लोग हैं जो कि राष्ट्रवादी थे, और हम ये भी देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद इस समय पर उठाव पर है। तो हमें ये समझ में आता है कि किस प्रकार से जो आदर्श होते हैं किसी भी समाज के, उन्हीं के आधार पर वहाँ पे जो विचारधारा होती है वो होती है। इसका एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं पाकिस्तान द्वारा, कि जैसे पाकिस्तान में जो उनके आदर्श हैं वो हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गज़नी या बाबर, अब्दाली। तो ये सब उनके वास्तव में आदर्श हैं जिनसे कि हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में जो पाकिस्तानी समाज है उसकी विचारधारा किस प्रकार से है। ये सभी वास्तव में भारत पर आने वाले मुस्लिम आक्रांता हैं जिन्होंने कि हिंदू राजाओं को हराया था। तो इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो वास्तव में यही है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है और सोचता है कि ये हमारा शत्रु है, और उसको हराने के लिए उसने जो अपना समाज है उसमें इसी प्रकार के राजाओं को आगे बढ़ाया, उन्हीं को
जो है प्रसिद्धि प्रदान की है, जो कि ऐसे राजा थे जिन्होंने कि हिंदुओं को हराया था। तो भले ही पाकिस्तानी कितना भी ये कह लें हमें कि जी नहीं, हमको शांति चाहिए, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, किंतु उनके आदर्शों के द्वारा हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा यही है कि उनको भारत को युद्ध में हराना है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे समाज के जो आदर्श होते हैं उनके द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि उस समाज के मूल्य कैसे होंगे। और यदि हमें अपने समाज के मूल्यों को अच्छा बनाना है तो जो आदर्श होने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण भी कहना चाह रहे हैं कि जैसा जैसा आचरण एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा वैसा आचरण ही जो है जो सामान्य जन होते हैं वो करते हैं। तो इसलिए जो लोग इस समय पर समाज में एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कि वो दूसरे लोगों के आदर्श हैं, उनको बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। यदि वो अपने कार्य ऐसे कर रहे होते हैं जो कि पूरे समाज को ऊपर उठा ले जाएगा, तो उससे फिर समाज का उठान ही होता है। जबकि यदि वो अपने कार्य ऐसे करते हैं जो कि नीचे की ओर ले जाता है आपको, तो जो पूरा समाज होगा वो भी नीचे की ओर ही चलता चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि एक तो ये कि समाज जो आदर्शों को मानता है वो अच्छे आदर्श हों, और आदर्श जो हैं, जो आदर्श व्यक्ति हैं जो कि अपना आदर्श सबके सामने रखना चाहते हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपना आचरण सदा ऐसा रखें जिससे कि जो समाज है वो ऊपर की ओर ही बढ़ता चला जाए। और क्योंकि जो राजा होते हैं या जो शक्तिशाली लोग होते हैं वास्तव में वही होते हैं जो कि इस सब को निर्धारित करते हैं, इसलिए राजाओं को या शक्तिशाली लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस प्रकार के मूल्यों को समाज में बढ़ावा दे रहे हैं वो ऐसे हों जिससे कि जो समाज है वो उन्नति करे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।